Hello everyone. In earlier topic we had talked about the basic information about science and technology in the ancient India. Now today we are going to start our new topic, that is chemistry. So let's get started. Chemistry is an experimental science कि जो केमिस्ट्री है वो एक्सपेरिमेंट करके हम उसको सीखते हैं. दिस साइंस इज़ वेरी यूजफुल फॉर वेरियस मिनरल्स, प्लांट्स, सीड्स, for agriculture, making of various metal or to bring change in them. कि जो केमिस्ट्री है वो बहुत सारे मिनरल्स के लिए, प्लांट्स, सीड्स जो कि एग्रीकल्चर के लिए, और बहुत सारे मेटल्स बनाने के लिए ये साइंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर मेकिंग मेडिसिन्स. कि जो केमिस्ट्री है वो मेडिसिन्स बनाने के लिए भी उतना ही उपयोगी है. आचार्य नागार्जुन, a learned Buddhist of Nalanda University, is known as Acharya in the field of chemistry. कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य रहे हुए हैं नागार्जुन, जो कि बौद्धिस्ट रहा हुआ है ये पूरा विद्यापीठ, तो उसको केमिस्ट्री के आचार्य मानते हैं. किसको? नागार्जुन को. He had written books like रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी के उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं, मतलब कि रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी. आचार्य नागार्जुन एडवोकेट टू यूज ऑफ एलोपैथी अलोंग विथ हर्बल मेडिसिन्स. कि नागार्जुन ने ट्रीज़ के साथ, मतलब कि हर्ब्स के साथ ये जो केमिकल है उसको भी यूज़ करने का उन्होंने सजेस्ट किया था, जो कि हर्बल मेडिसिन्स. It is believed that the use of mercury ash as a medicine was invented by him. कि जो मर्क्यूरी है जो कि एक मेटल है पर वो रहती लिक्विड फॉर्म के अंदर है, तो उन्होंने ये इन्वेंट किया था कि इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं. नालंदा यूनिवर्सिटी हैड इट्स ओन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड फाइनेंस फॉर स्टडी एंड रिसर्च. कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी रहा हुआ था उसके अंदर उनकी खुद की केमिस्ट्री की पूरा रिसर्च होता था वहाँ पे, और वहाँ पे स्टडी भी कर सकते थे. द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन रस उपसर 10 types of poison as well as various types of salts and ash of minerals is seen in the chemistry. कि ये केमिस्ट्री के डिस्क्रिप्शन तो उसके अंदर रस जो कि मेन था, बाद में उपरस और 10 और टाइप्स के पॉइजन वहाँ पे मिल जाते थे, प्लस में जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट होता था वो, बाद में मेटल्स जो मिनरल्स होती हैं उसकी ऐश भी वो केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल थी एट दैट टाइम. द कॉपर स्टेज ऑफ बुद्धा रिफ्लेक्ट्स एन एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. तो ये केमिस्ट्री हम तब मतलब कि जो एशियन टाइम है वहाँ पे हम कैसे मान सकते हैं. तो जो भगवान बुद्ध की जो स्टैचू था उसके अंदर जो कॉपर पाया जाता है तो वो एक इसका बेस्ट एग्जांपल देता है. द कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा डिस्कवर फ्रॉम सल्तनुंज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ 7.5 feet हाइट एंड वेट 1 ton. कि जो बुद्ध की स्टैचू है जो कि सुल्तानगंज जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और वो बिहार में, तो वहाँ से जो मिल रही है उसकी हाइट 7.5 feet है और उसका वेट है वो 1 ton है. द स्टैचू ऑफ बुद्धा एट नालंदा इज़ 18 feet हाइट. कि जो नालंदा में भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है उसकी हाइट 18 feet है. An exercised example is of Vijay स्तंभ, the 24 feet height iron pillar which weighed 7 ton, built by चंद्रगुप्त II. कि जो चंद्रगुप्त II थे जो कि विक्रमादित्य जिसका नाम था, तो उन्होंने जो विजय स्तंभ बनवाया हुआ था जो कि दिल्ली के अंदर है, तो वो 7 टन उसका वेट था और उसकी हाइट थी वो 24 feet थी. इन स्पाइट ऑफ नेचर्स फ्यूरी ओवर centuries, the pillar has not yet corroded. This is the best example of alchemical lore of India.
कि ये जो पूरा इतने सदियां हो गई ये चीज़ को, जिसके इतने बारिश देखी है, उतना ही समर के टाइम पे जो हीट रहा है, प्लस में विंटर के टाइम में जो ठंडी रही है, तो इतनी सारी सेंचुरियाँ चले गए, फिर भी आज वो वैसा का वैसा ही है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। इवन उसको आयरन को थोड़ा सा भी रशिश नहीं हुआ है। तो ये एक जिसको हम केमिकल का जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल बोले, तो ये केमिस्ट्री का एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल रहा हुआ है कि इतनी सेंचुरियाँ जाने के बाद भी स्टिल वो आज वैसा का वैसा है, जहाँ पे थोड़ा सा भी रशिश नहीं हुआ है। तो ये केमिस्ट्री के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके मेडिसिन और सर्जरी के बारे में देखेंगे। थैंक यू।